राहुल, आपकी स्ट्रैटेजी, आप भी हेज रखेंगे या आप क्लियर शॉर्ट हैं, क्लियर लॉन्ग हैं? राहुल? प्रियंका, मैं क्लियरली लॉन्ग साइड हूँ। देखिए, मैंने तीनों स्टॉक्स ऑन दी बाय साइड ही चुने हैं। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा ओरिएंट होटल। देखिए, हमने देखा है कि जो अनलॉक की थीम जो प्ले हो रही है उसमें होटल स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और ओरिएंट होटल स्पेशली देखेंगे तो कल इसने बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई। अब अगर आप देखेंगे, कंपनी ऑल्दो टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी हुई है, और जिस तरीके से अभी तक का इसका परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के आई है। आप इनका बिजनेस देखिए, लास्ट क्वार्टर में, लाइक Q3 में स्टॉक ने अपना हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट घोषित किया, नेट प्रॉफिट घोषित किया। ये पिछले 3 सालों के आंकड़ों को मिला के मैं बोल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में भी बहुत अच्छा कंपनी रिजल्ट शो करेगी। जिस तरीके से ओवरऑल टूर एंड ट्रैवल बढ़ा हुआ है हमारे देश के अंदर, ये स्टॉक पर्टिकुलरली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा ये कंपनी ऑपरेट करती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अच्छा एक अटेंशन रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे जब हम इसको ओरिएंटल होटल्स को देख रहे हैं तो वहाँ पे इसने देखिए कल तो बहुत ही शानदार तरीके से मोमेंटम में आया और बहुत ही हायर लेवल्स पे ट्रेड हुआ। करीबन 13-14% की यहाँ पे तेज़ी देखी गई थी। अब यहाँ पे MACD भी पॉजिटिव साइड है, और मुझे लगता है कि ये जो जिस तरीके का जो रेंज से बाहर जो आया है और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है इसको करीबन 61 रुपये तक के भाव तक आप इसको खरीद सकते हैं। टारगेट रहेंगे 67 से लेके 68 के, और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 59 का। दूसरा स्टॉक मैं रुद्रमूर्ति जी के साथ में शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी देखिए काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है क्यूमिंस इंडिया के अंदर, जहाँ पे रुद्र सर ने जो दिए हैं 1065 के लेवल्स, ऑलमोस्ट टारगेट लेवल्स मेरे भी सेम है, 1060 से लेके 1075 के। स्टॉप लॉस वहाँ पे रखना होगा 1010 का। देखिए, फंडामेंटली तो कंपनी अच्छा कर ही रही है, अपने डेट रिडक्शन पे काम कर रही है, और आने वाले क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट घोषित करने की हम आशंकाएं लगा रहे हैं। टेक्निकली भी इसने जो एक बड़ी कंसोलिडेशन थी उसकी रेंज से बाहर निकला है। वो रेंज करीबन 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये थी, कल इसने वो रेंज को पार किया है, और जिस तरीके से अब ये लाइक ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, मुझे लगता है ये अच्छे मोमेंटम के साथ में कंटिन्यू करेगा। RSI और MACD दोनों ही स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तीसरा सिलेक्शन मेरी तरफ से रहेगा प्रियंका, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड के अंदर, जिसमें हमें 804 रुपये के आसपास क्लोजिंग मिली थी। यहाँ पे मैंने 830 से लेकर 840 के टारगेट रखे हैं, और स्टॉप लॉस रखा है 785 पे। देखिए, कंपनी ऑल्दो एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC है, और जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये RBI से जुड़ी हुई है, मुझे लगता है कि ये एज ए कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, और बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर है। अगर आप देखेंगे तो FIS की भी इसमें होल्डिंग है, DIS अच्छी इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग है। चार्ट स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है वो बहुत ही पॉजिटिव है। कल भी हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बिल्टअप हुआ था क्रेडिट एक्सेस के अंदर, और जिस तरीके से इसने अब ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें दिया है, एक रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है अर्ली चार्ट्स पे, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक आपको फॉलोअप बाइंग आती हुई दिखेगी। इसलिए मैंने जो टारगेट है वो करीबन 830 से 840 के रखे हैं क्रेडिट एक्सेस के अंदर। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 785 का। क्लियरली ये है राहुल के रॉबिलेश है, लेकिन राहुल, इसमें से टॉप पिक्स कौन सी होगी, या टॉप पिक आप इन तीनों में से कौन सी सुझा रहे हैं? देखिए, टॉपिक मैं अब ऑल्दो मैं पहले क्रेडिट एक्सेस रखता, बट अब मैं क्यूमिंस इंडिया के साथ में जाना चाहूँगा। रुद्र जी ने भी अपना साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि जब दोनों ही एनालिस्ट इस चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं, तो आई थिंक क्यूमिंस इंडिया विल बी माई सिलेक्शन फॉर द टॉपिक। तो क्लियरली क्यूमिंस इंडिया पर यहाँ पर राय आती हुई